नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 12 लघु सचिवालय के सामने, जहां पर रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा जिला फरीदाबाद के लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। हमारे साथी जिंदाबाद, रिटायर्ड कर्मचारी जिंदाबाद, रिटायर्ड कर्मचारी जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद, हरियाणा सरकार जिंदाबाद, हरियाणा सरकार हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, लूटू टोला मुर्दाबाद। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, ये देखिए जो बुजुर्ग हैं रिटायर कर्मचारी संघ जिला फरीदाबाद के, ये रिटायर कर्मचारी हैं जो बैठे हैं। ये हिंदूवादी है, हिंदूवादी नहीं। ये बुजुर्ग व्यक्ति परेशान हैं, तभी यहाँ ये धरने पर बैठे हैं। अदरवाइज इतनी भीषण सर्दी के अंदर, जब शीतलहर चल रही है, शीतलहर के अंदर ये अपने घरों में बैठे हुए होते। कोई 70 साल का है, कोई 75 साल का है, कोई 65 साल का है, तो कोई 80 साल का है। मोस्टली सभी रिटायर हैं। 60 साल 58 साल पर लोग रिटायर हो जाते हैं। जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, सरकार कहती है कि हमने कर्मचारियों के लिए और रिटायर कर्मचारियों के लिए कोई कमी नहीं कर रखी है, लेकिन यदि ऐसा है तो फिर ये लोग इतनी भीषण सर्दी में, इस शीत लहर में आखिर यहाँ क्यों बैठे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं दर्शकों से ये अपील करता हूँ कि वो सोचें अपने विवेक से, क्या ये इतने खुश हैं, क्या ये ठीक ठाक हैं, सरकार की पॉलिसियों से खुश हैं? तो खुश हैं तो फिर ये क्यों आए हैं यहाँ पर, ये सोचने वाली बात है। आप लोग अपने विवेक से सोचें कि ये बुजुर्ग व्यक्ति यदि खुश होते तो आज यहाँ धरने पर ना बैठे हुए होते। इनकी कुछ मांगे हैं, उन मांगों के बारे में भी आपको बताएंगे हम, और इनसे भी जानेंगे, इनसे बातें करेंगे कि इनकी क्या क्या मांगे हैं। 10 पैसे यूनिट में आज आप देख रहे हैं हरियाणा में ही पीछे था भाई, स्कूलों को मर्ज कह रहे, मर्ज कर रहे हैं, बंद नहीं कर रहे, बंद कर रहे हैं स्कूलों को। जब सरकार में दबाव बनता है तो फिर अभी मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने उनको वापस ले लिया कि भाई मर्ज नहीं कर रहे हम, अब फैसला रोक दिया है। प्राइवेट स्कूलों की संख्या साल में बढ़ जाती है हजारों, और सरकारी स्कूलों की घट जाती है। जब हम सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा नहीं दे पा रहे, तभी तो लोग प्राइवेट में जा रहे हैं। आज आप चंडीगढ़ देखें, चंडीगढ़ में हमारे जो मंत्री हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं, वहां के सरकारी सुविधाएं हैं, तो और जगह के सरकारी स्कूलों में सुविधाएं क्यों नहीं है? आज कहने को तो कितने पैसे सरकार खर्च कर रही है, चाहे सरदार पटेल की मूर्ति हो, राम मंदिर हो या स्टेडियम हो। और यहाँ मैं अपने यहाँ का उदाहरण दे रहा हूँ, अपने खेड़ी कला का। हमारे स्कूल को टूटे हुए 1.5 साल हो गया, बिल्डिंग तो कंडम करके तोड़ दी, लेकिन आज तक शुरू नहीं, बनाने के पैसे ही नहीं है, बजट ही नहीं है। और आपकी पुरानी पेंशन की बात करेंगे, भाई लागू कर दो, क्या राज्य सरकार आर्थिक घाटे में आ जाएंगी? किसानों का टैक्स माफ करने की बात करें, घाटे में आ जाएंगे देश। और जो पूंजीपतियों के लाखों करोड़ के टैक्स माफ कर दिए जाते हैं, उनसे सरकार घाटे में नहीं आती। तो ये दोगली नीति सरकार की है। इनके प्रति हमारी लड़ाई है, कर्मचारी की लड़ाई है, रिटायर्ड कर्मचारी की डिमांडों की लड़ाई है। उनके लिए सरकार पास आर्थिक नुकसान होता है, और जो वैसी चीजें खर्च करने के लिए उन पर नुकसान नहीं होता। तो ये अगला जो 10 पॉइंट था, रोड ट्रांसपोर्ट विधेयक 2019 एवं सार्वजनिक परिवहन सेवा के बारे में, तो हमारी जो परिवहन सेवा है उसका भी सरकार निजीकरण कर रही है, रूटों को निजी हाथों में देने जा रही है। तो इन चीजों को लेकर के सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, रिटायर्ड कर्मचारी संघ बराबर लगातार धरने पर कर रहे हैं, बाकायदा अपने डिमांडों को उठा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। तो साथियों, ये आपकी जो डिमांड थी मैंने थोड़ी विस्तार से बताई है आपको। तो इसमें अब आगे की कार्रवाई करते हुए मैं सर्वप्रथम अनुरोध करूंगा, हमारे रमेश चंद्र तेवतिया जी हैं, वो आएंगे और अपनी बात रखेंगे। बल्लभगढ़ से
नहीं है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। जो भी विचार बताए तो मैं तो यही कहता हूँ, आपसे कोई छूटा कोई नहीं है। कभी आप भविष्यवासी इस विभाग से, इस विभाग में भी आप रहे हो, मैं उन्हीं विभागों से ये सारे कर्मचारी बैठे हैं, और ये कर्मचारी नहीं है, ये सारे नेता है उस समय। आज ये जो प्लेटफार्म पे बैठे हैं, और इनको भली भांति सबको पता है कि हरियाणा सरकार और सेंटर की सरकार क्या पॉलिसी ला रही है। कहने के लिए कुछ और है और देने के लिए कुछ और है, तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। और आगे भी, और पहले भी लड़ाई तो बहुत दिन से, हम तो 40 साल हो गए, आज 63 साल के हो गए, लड़ते लड़ते 20 साल 40 साल नौकरी करी, इसी लड़ाई में रहे, इसी धरने प्रदर्शन में रहे। और साथियों, जो लड़ा है वो जीता है। मैं तो ये कहूँगा, जो लड़ोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मिलेगा। जिंदाबाद, 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 हमारी मांगे जिंदाबाद, 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 पुरानी पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो, पुरानी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, आज 19 जनवरी का जो धरना है, हमारे कई मांगे हैं और काफी लंबे समय से मांगे चली आ रही हैं, तो इस सिलसिले में धरना है। तो मैं आज यहाँ हमारे प्रधान जिले के साथी नवल सिंह जी और हमारे काफी सीनियर नेता अभी विराजमान हुए हैं, वीरेंद्र डंगवाल जी, और हमारे रिटायर्ड एक्शन हैं बिजली बोर्ड के SS बांगा जी, सतपाल नरवत जी और तेवतिया जी, और हमारे रिटायर कर्मचारी संघ हरियाणा के स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट UM खान जी, और हमारे काफी सीनियर साथी हैं चौहान साहब, हमारे जिले के जो खजाना मंत्री है खजान सिंह जी, और यहाँ आए हुए सभी मेरे जो साथी हैं, मैं उनका यहाँ हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारा जो धरना है ये काफी अच्छा कामयाब हुआ, इसके भी मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और सारी बातों के साथ हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं नए साल में, तो नए साल की सभी साथियों को शुभकामनाएं, और ये साल अच्छा बीते और सरकार जो है हमारी मांगों को माने, तो ये मैं आशा करता हूं। साथियों, जहां तक सवाल आता है सरकार का, तो सरकार तो हमने कई देखी हैं, और सरकार एक से एक, उनके सब तो मैं क्या कहूँ कैसी हैं, पर ये सरकार उनमें सब में जो बादशाह होता है ना, ये सरकार उनमें सब में बादशाह का रोल अदा कर रही है। आप 12 सेक्टर आके देखोगे, जो हमारा ये मुख्यालय है, तो इस पर रोज कोई ना कोई धरना, कोई प्रदर्शन, कोई मांग, कोई अपने साथी करते चले आ रहे हैं। और सरकार ने, मुझे ऐसा लगे, आज तक किसी की मांगे भी मानी नहीं है। हमारे बराबर में गिरदावर पटवारी एसोसिएशन का धरना पिछले साल भी चला था, हमने उनका पहले भी समर्थन करा, और आज भी मैं जिले का सेक्रेटरी होने के नाते अपने रिटायर कर्मचारी संघ की तरफ से इनका समर्थन करता हूं, और मांग रखता हूं कि भाई सरकार इनकी मांगों को जल्दी पूरा करे। तो साथियों, पिछले साल जब हम यहाँ, मैं और प्रधान जी और हमारे कई साथी यहाँ इनके धरने को समर्थन कर रहे हैं, तो पटवारी जो हमारे थे काफी आशावान थे, अब ये हमारा धरना शायद लंबा नहीं चल पाएगा। तो मैंने भी यही कही थी और हमारे प्रधान जी ने भी यही कही थी कि भाई सरकार आपकी मांगों को माने और जल्दी माने, हम भी ये आशा करते हैं, पर जितने आप आशावान तो इतना आसान है नहीं। तो साथियों, सरकार ने इनकी मांगों को काफी लंबे संघर्ष के बाद मान तो लिया, और
पेपरों में भी आ गया, जब मांग मान ली, नोटिफिकेशन आगे हो गया, परंतु उनको ना लागू पहले करा ना अब तक कराया, तो इसलिए इनको दोबारा से फिर ये धरने का रास्ता अपनाना पड़ा है। नववर्ष की शुभकामनाएं। अब बात ये होती है कि ये बता रहे हैं कि रिटायर्ड कर्मचारी, रिटायर्ड के दो मतलब होते हैं, रिटायर्ड तो होता ही है, रिटायर्ड भी होता है, इसमें ये भूल जाओ, जिसमें दोबारा टायर चढ़ जाते हैं वो भी रिटायर्ड होता है। जो है सबने संघर्ष किया है, जब हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं जहाँ पर नारी शक्ति का और बड़े बुजुर्ग का सम्मान है वहाँ देवता वास करते हैं, लेकिन यहाँ तो बड़े बुजुर्ग दरी पर बैठे हैं, परेशान हैं, विरोध में बैठे हैं। जब ये लोग दुखी हैं तो देवता कहाँ वास करते हैं। वैसे सरकार जोर दे रही है अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए, राम राज बताने के लिए कि राम राज आ चुका है, राम लला विराजमान होने वाले हैं। अच्छी बात है, श्रद्धा की बात है, हम मना नहीं करते, राम मंदिर बनना चाहिए, लोगों की आस्था का सवाल है, ठीक है, और भगवान को लोग पूछते भी हैं, आस्था है, राम लला सभी के हैं। लेकिन ये जो बुज़ुर्ग हैं, इन बुज़ुर्गों के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। हरियाणा सरकार क्या कर रही है, ये बड़े बुज़ुर्ग, इनका ये जो अनादर सरकार कर रही है ये गलत है। सरकार को इनके लिए सोचना चाहिए, इनकी बात माननी चाहिए। और बड़े बुज़ुर्ग कहते आए हैं जहाँ बड़े बुज़ुर्गों का और नारी शक्ति का सम्मान है वहीं देवता वास करते हैं। जब इन लोगों का मान सम्मान होगा तभी इस नगरी में देवता वास करेंगे। रोजगार में एक कर्मचारी आता हो या एक रेहड़ी वाला आता हो या खमचे वाला आता हो, दुकानदार आता हो, कोई भी आता हो, जहां तक रोजगार की बात है जो सबसे पहले चाहिए मनुष्य को, तो उस रोजगार के मामले में सरकार जीरो रही है। इसलिए रोजगार की तरफ आप हर क्षेत्र में जहां भी हमारा बच्चा, हमारे मित्र, हमारा परिवार जो रोजगार के क्षेत्र में जहां दो रोटी कमाने के लिए जाता है, उस क्षेत्र को देखो, आप वहां जाकर के देखो, वहां इस सरकार ने कोई भी कार्य नहीं किया है, जीरो। और इसको बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी ये सरकार सुनती नहीं है। इस धरने की अध्यक्षता कर रहे हमारे रिटायर कर्मचारी संघ के जिला प्रधान साथी नवल सिंह नरवत जी। साथियों, आज हरियाणा प्रदेश की सरकार की बात कर लें या केंद्र सरकार की बात कर लें, आपको पूरी तरीके से हरियाणा प्रदेश की सरकार का एक चैनल है हरियाणा न्यूज हरियाणा, इंडिया न्यूज हरियाणा, पूरी तरीके से कैप्चर कर रखा उस पर भी। और जितने भी चैनल हैं प्रधानमंत्री मोदी साहब ने वो भी कैप्चर हैं। सूख के सर्राटे हैं, करना धरना कुछ नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई कमर तोड़ है। कर्मचारियों को 2 करोड़ के आश्वासन देकर सत्ता में आ गए कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आश्वासन दे लिया, लेकिन होना दाना कुछ नहीं है। बस एक नीति चल रही है पूरे देश में। शाम को टीवी खोल लो, 22 तारीख को उद्घाटन भी हो जाएगा, देश भी चलेगा, ये दुनिया भी चलेगी। राम जी अपने 500 साल में रामलला में विराजमान भी हो जाएंगे। लेकिन असली जो बात है मजदूर की, कर्मचारी की, किसान की, छात्र की, कोई भी मीडिया के अंदर साथियों को चर्चा नहीं है। जबकि इस बात पर चर्चा होनी चाहिए, बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए। आज पूरे देश के अंदर 22 करोड़ लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। इस कोरोना काल में 26 करोड़ लोग बेरोजगार होकर अपने घर पर बैठ गए। आज कंपनियों का जाकर देख लो, बुरा हाल है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिस कंपनी में 1000 आदमी काम करता था, आज वो कंपनी मालिक 100 कर्मचारी में काम कर रहा है। कितने बेरोजगार हो गए। हरियाणा प्रदेश की सरकार 2014 में आई है और 2014 में पूर्व मुख्यमंत्री थे अपना चौधरी है भूपेंद्र हुड्डा, इसने भी हमें आश्वासन दिया था कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू करेंगे। 2014 भी चली गया, 24 में हम इस मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने भी लगातार आश्वासन पर नहीं, ये तो पूरी डिक्लेयर भी कर देता है, चिट्ठी भी जारी कर देता है।
अस्पतालों के नाम भी भेज दिए, लेकिन अभी तक खट्टर साहब की चिट्ठी हरियाणा प्रदेश में अस्पतालों में लागू नहीं हुई है। आज हमारे बुजुर्ग जिनको जरूरत है दवाई की, गोली की, आज वो परेशान है। इतनी पेंशन नहीं है कि हम अस्पतालों में जाकर भरें। लेकिन साथियों, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा लगातार 5 साल हम लड़ रहे हैं इस खट्टर साहब से। बड़ा दुख का विषय है, खट्टर साहब ने यह कसम खा रखी है किसी से बात करो या मत करो, और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से तो कतई बात मत करो, क्योंकि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा सरकार की मुर्दाबाद करता है, इसलिए हमसे कोई बातचीत नहीं करती सरकार। ये पटवारी लड़ रहे हैं, जबकि पटवारी का महत्वपूर्ण काम है, जनता परेशान है, लेकिन बातचीत इनसे भी तैयार नहीं है किसी से बात करने के लिए। कोई भी यूनियन लड़ी, एक ग्रामीण सफाई कर्मचारी जो बिल्कुल नीचे तबके का जो है, जिसको हरियाणा का सरकार नहीं, प्रधानमंत्री ने पैर धोए थे इलाहाबाद में जाकर, एक गरीब सफाई कर्मचारी यहाँ लगातार लड़ लिए 75 दिन हरियाणा प्रदेश में, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, उनकी भी बात नहीं सुनी सरकार ने। आंगनबाड़ी लड़ी है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आशा वर्कर लड़ी है, उनकी कोई सुनवाई नहीं। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा हमारा 15 अक्टूबर को बहुत बड़ी रैली कर आए हम रोहतक के अंदर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए दोस्तों, अगर लड़ेंगे तो लड़कर ही कुछ चीज हमें हासिल हुई है। कुल मिला के तमाम हिंदुस्तान के या तमाम इंडिया के या आजकल नया है मतलब भारतवर्ष के जो हालात है वो दिन से बदतर होते जा रहे हैं, और सरकार इसमें कोई दो राय नहीं। हर आदमी दुखी है, लेकिन जब रिजल्ट निकलता है तो मामला कुछ और होता है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। अब जो हमारे वकील जो है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स जो ईवीएम के खिलाफ धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इतने झूठी बातें करते हैं, उनको पकड़ के ले जाते हैं, उन्हें डिटेन करते हैं और आगे जाके फिर उन्हें छोड़ देते हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट से तुम्हें बुलाने के आदेश आए, वो बात करना चाहते हैं। मतलब इतना बड़ा झूठ पहले न कभी देखा है, न शायद आगे कभी देखेंगे। तो दोस्तों, बढ़िया मौका है आज। तो मेरे ख्याल से पूरे 15-20 दिन के बाद में ऐसा दिन हुआ कि धूप का कहीं नाम नहीं है, उसके बावजूद भी आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये एक तपस्या से कम नहीं है, लेकिन हम ऐन मौके पे आकर कहीं ना कहीं भाईवाद में, बिरादरीवाद में, अपना जो है मोहल्लेवाद में, उसमें बढ़ जाते। धीरे धीरे आके अपना एम बड़ा रखो, जैसे तुम्हारा संघर्ष बड़ा है। अभी साथी बलबीर सिंह जी ने बताया, ऐसा कौन सा महकमा है जो संघर्ष नहीं कर रहा, लेकिन वही सरकार के तो ढाक के 3 बातें, उसने कुछ नहीं सुनना। लूली, बहरी, अंधी, गूंगी सरकार जो है इन्हें मिल गई है, और केवल आगे भी सोच रहे हैं कि हम 5 साल और 4 साल निकाल लें, तो और इस सरकार को उखाड़ देंगे। धन्यवाद साथियों। आज पूरे प्रदेश में रिटायर कर्मचारी संघ अपनी लंबित मांगों को लेकर के जिला मुख्यालयों पर प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स इस बात का नहीं मिलता कि जो कर्मचारी जिन्होंने इस प्रदेश के विकास में अपना सारा जीवन लगाया, उन लोगों की इस सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन में बढ़ोतरी हो, 65 वर्ष के बाद, 70 वर्ष के बाद, 75 वर्ष के बाद 15-20% की बढ़ोतरी की मांग को लेकर अनेकों वर्षों से रिटायर कर्मचारी संघ की अनेक फेडरेशनें अपने अपने प्रदेशों में, अपने अपने जगहों पर आंदोलन करती रहती है। कॉम्यूटेशन की राशि को 15 वर्ष के बजाय 12 वर्ष में पूरा कर लिया जाए, इसकी सुनवाई नहीं है। कैशलेस के बारे में सभी साथियों ने बताया। आज इस देश में डबल इंजन की सरकार हरियाणा में और केंद्र में भी इनकी सरकार है। कर्मचारियों की समस्याओं का निदान करने के लिए, बातचीत करने के लिए इनके पास समय नहीं है। अध्यक्ष जी और यहाँ उपस्थित तमाम हमारे पेंशनर साथियों,
एक एक का नाम लेंगे तो फिर 2 बजे भी आ ही रहा है। सबसे पहले तो मैं इतनी भीषण सर्दी में इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ बैठे हो, तो मैं आपके सफल आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मैं अभी देख रहा था कागज सरगुजा सिंह का भी कि हम भी प्रदर्शन करेंगे, है भाई? थारे से तो 4 गुना फालतू ये रिटायर आ गए। हाँ, तो इसलिए इससे ये तो पुष्टि होती है कि जो हमारे पुराने साथी हैं वो निश्चित तौर से लड़ाकू हैं और अपने हकों को लेकर के वो लड़ते हैं। और अब सरकार की बात कह रहे हैं, ये तो पता था नंबर तो सबका आएगा पिटने में। सरपंच भी पिटे, ये जो बटेऊ टीचर थे ये भी पिटे अभी यमुनानगर में हैं। उससे पहले जब कर्मचारी गए थे और पेंशन वाले इशू को लेकर के उनकी भी तसल्ली करी थी। और अब ये धर्मगुरु जो ठेकेदार थे इनका नंबर आ गया और 4 शंकराचार्य यूं कहते हम तो धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार 4 हम ही हैं। उनको बुला दिया लाइन पे हटाओ तुम दूर, हम अपने आप कर लेंगे। अब आप देखिए आपकी जो मांग है, ये कैशलेस की बात करें, ये हमारे साथ खट्टर साहब की बैठक जो है ये 14 में थी, 20 मई की थी या कुछ थी, मुझे ध्यान नहीं। उस टाइम की है ये घोषणा। और घोषणा पर घोषणा तो हो रही है लेकिन कागज नहीं आ रहा। इस कैशलेस के बहुत फोन आए हैं कि कब तक होगी जी। हर एक तक पेंशन पंजाब के भी है, कुछ जो यहाँ के पेंशन पंजाब में रहते हैं वो भी फोन करते हो गया जी, क्योंकि वो अखबार पढ़ लेते हैं लेकिन हुआ नहीं। ये जो 65, 70, 75 वाली बात है, हम क्या मांग रहे हैं? तुम 80 में 20 कर रहे हो, हम कह रहे हैं उससे पहले दे दो, लेकिन 80 में 20 देंगे। और 80 साल की उम्र में मेरे ख्याल में 100 पेंशनर में से 5 भी नहीं बचते होंगे, हैं? हाँ, 2 या 3, 5 जो भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तुम देना नहीं चाहते। और अब तो एक बात और भी आ रही है, ये जो आप लोग बैठे हो ना, तुम्हारा भी इलाज कर रहे हैं, पेंशनरों का भी। क्या इलाज हो रहा है? इलाज ये हो रहा है कि वो ये कह रहे हैं, अभी महंगाई भत्ते की किस्त आई थी, उसमें 67 लाख पेंशनर हैं, 47 लाख कर्मचारी हैं। 67 लाख पेंशनर, 47 लाख कर्मचारी। सरदार जी, सरकार ये कह रही है कि बांगा साहब 100 साल ना मरे तो पेंशन देते रहेंगे। बस इसकी भी तो कोई समय सीमा तय करो। नीति आयोग में ये विचाराधीन मामला चला हुआ है कि मरने की उम्र तय करो। हाँ, मरो ना मरो तो वो तय कर लेंगे। जैसे 58 में रिटायर हुए तो 70 में मान लेंगे मर गई, आगे पेंशन नहीं देनी, चाहे बेशक जिंदा रहो। केवल ये डिस्कशन चल रहा है 70 माने या 75 माने। 75 हो जाएगा ज्यादा। वो ये कह रहे हैं, हाँ, इलेक्शन जीतने के बाद वो ये कह रहे हैं कि हम पेंशन जो 67 लाख पेंशनर हैं, 47 लाख कर्मचारी हैं, ये 47 लाख घटेंगे और पेंशनर बढ़ेंगे और ये संकट पैदा हो जाएगा।